तभी दो शिकारी आए और सिम्बा झाड़ियों में छिप गया। शिकारियों को अपनी जीत पर इतराते देख सिम्बा को दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। तभी एक छोटा बिल्ली का बच्चा उसकी नजरों में आया जो उस बाघ से बहुत मिलता जुलता था। सिम्बा को लगा कि ये उस बाघ का बच्चा है। उसे अकेला देख सिम्बा ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। इसके बाद सिम्बा ने उस बच्चे की माँ बनकर उसकी देखभाल शुरू की। बच्चे को खाना खिलाने के लिए सिम्बा ने जोखिम उठाकर लोगों की थाली से मांस चुराया या मछुआरों की मछली ले ली। वो जैसे तैसे बच्चे को बड़ा करने लगा। बच्चा भी आभारी था और शिकार सीखने के बाद सिम्बा के लिए मछलियां लाता। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लेकर दिन बिताए। लेकिन एक दिन सिम्बा को खतरे की गंध मिली। उसने देखा कि भेड़ियों का झुंड आ रहा है। सिम्बा जानता था कि वे उनके सामने नहीं टिक सकते। उसने बच्चे को लेकर भागना शुरू किया, लेकिन बच्चा गलती से एक पेड़ की टहनी पर चढ़ गया और फंस गया। बच्चे को बचाने के लिए सिम्बा जमीन पर रहकर भेड़ियों से भिड़ गया। तभी कुछ यात्री आए और भेड़ियों को भगा दिया। बच्चे ने पहली बार इंसानों को देखा और डरकर छिप गया, लेकिन सिम्बा नहीं भागा। उसने मौका लिया और यात्री उसे हैम मांस खिलाने लगे। सिम्बा ने बच्चे को ढूंढकर उसके साथ खाना खाया। समय बीता और बर्फ ने धरती को ढक लिया। ये बच्चे का पहला सर्दी का मौसम था। बर्फ देखकर वो उत्साहित होकर सिम्बा से टकराया और दोनों ने दौड़ लगाई। लेकिन तभी सिम्बा को अपने जैसी आवाजें सुनाई दी। वो उत्साहित होकर उस ओर दौड़ा और एक बॉर्डर कोली कुत्ते से मिला। दोनों दोस्त बनने लगे, लेकिन उनकी हलचल से बर्फ खिसकने लगी और एक हिमस्खलन हो गया। दोनों कुत्ते और कोली का मालिक बर्फ में दब गए। सिम्बा और कोली को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोली का मालिक खतरे में था। तभी दो स्कीइंग करने वाले आए और मेडिकल टीम ने कोली के मालिक को बचा लिया, लेकिन उनके पास कुत्तों की देखभाल का जिम्मा नहीं था। दो युवकों ने कोली को घर ले जाने का फैसला किया। सिम्बा बार बार पीछे मुड़कर बच्चे को देख रहा था, जो उसकी जिम्मेदारी था, लेकिन युवक सिम्बा को भी ले गए क्योंकि उन्हें बच्चे के बारे में नहीं पता था। इस तरह सिम्बा और बच्चे का बिछड़ना हो गया। युवक कुत्तों से प्यार करते थे और सिम्बा को अच्छा खाना मिलता। वो कोली के साथ आरामदायक बिस्तर पर सोता, जिससे उसे अपने पुराने घर की याद आई। लेकिन एक दिन जब युवक उसे जंगल में टहलाने ले गए, सिम्बा को फैसला करना था। भले ही यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो जानता था कि ये उसका असली घर नहीं है। उसने अपने असली मालिक रोहन को ढूंढने का फैसला किया। वो फिर से भटकने की जिंदगी में लौट गया। वो एक कस्बे में पहुंचा जहाँ उसे सड़क किनारे खाना मिला, लेकिन एक भिखारी ने उसे देख लिया और अपनी जंजीर से बांध लिया। सिम्बा की चतुराई और प्यारी शक्ल उसे भीख मांगने में मदद करती थी। भिखारी बुरा नहीं था और भीख के बाद सिम्बा को खाना देता, लेकिन सर्दी खत्म होने के साथ भिखारी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उसे लगा कि वो मरने वाला है। उसने सिम्बा की रस्सी खोल दी। सिम्बा को लगा कि वो आजाद है, लेकिन भिखारी ने एक मजबूत जंजीर निकाली और उसे अपने साथ बांध लिया। फिर वो हमेशा के लिए सो गया। कई दिन बीत गए और भिखारी में कोई हलचल नहीं हुई। सिम्बा भूखा था और भिखारी के बचे हुए टुकड़ों से गुजारा करता, लेकिन पानी के बिना वो कमजोर हो गया। नदी का पानी पास था, लेकिन वो भिखारी के भारी शरीर को हिला नहीं सका। लंबे समय तक बिना पानी के सिम्बा बेहद कमजोर हो गया और जमीन पर लेट गया। मरने से पहले उसे रोहन के साथ खेल याद आया। तभी दो लड़के साइकिल चलाते हुए आए। सिम्बा की हालत देखकर उन्होंने उसकी जंजीर खोल दी। इस तरह सिम्बा की जान बच गई। साधारण पानी अब उसे बहुत मीठा लग रहा था। वो फिर से घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रात के जंगल में खतरा था। वो गलती से भेड़ियों के इलाके में घुस गया। उसने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए उसके पीछे पड़ गए। आखिरकार उसे घेर लिया गया और वे उस पर हमला करने लगे। कई दिनों से भूखा सिम्बा जल्द ही घायल हो गया। जैसे ही भेड़िए उसे मारने वाले थे, तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया और वे पीछे हट गए। एक शेरनी ने भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें भगा दिया। पास आने पर सिम्बा को पता चला कि ये वही